इन गांव वालों ने बिना सोचे समझे एक बड़े से पत्थर को हटा दिया, जिसके नीचे एक काला गड्ढा दिखाई दिया। गड्ढे के आसपास सफेद जाले बिखरे हुए थे। आदमी ने जोर से चिल्लाकर अपने दोस्तों को बुलाया। वो भागते हुए आए और जहरीली गैस की नली खोल दी। पल भर में गैस पूरे गड्ढे में भर गई। एक आदमी ने झुककर गड्ढे में देखा और अगले ही पल एक मकड़ी अचानक उसके मुंह में घुस गई। वो दर्द के मारे जमीन पर लौटने लगा और गैस से परेशान होकर गड्ढे की सारी मकड़ियां बाहर भागने लगी। लेकिन वो लोग डरने की बजाय डिब्बे निकाले और मकड़ियों को खजाने की तरह भरने लगे। अपने दोस्त को तड़पते हुए छोड़ दिया। उन्होंने ढेर सारी मकड़ियां पकड़ ली। फिर उनके सरदार ने जमीन पर पड़ा चाकू उठाया और दर्द से तड़प रहे साथी को शांत कर दिया। इसके बाद ये जहरीली मकड़ियां विदेशों में महंगे दामों में बेच दी गयी। ये मकड़ियां पालतू जानवरों के शौकीन लोग खरीद लेते थे। उन्हीं में से एक सैम नाम का लड़का, उसने भी मादा मकड़ी को 2 लाख में खरीदा था। उसके रूम में पहले से ही ढेर सारे जहरीले जीव थे, जिनमें रेगिस्तानी बिच्छू, टिड्डे और यहाँ तक तलवारबाज मेंढक भी थे। रूम किसी जहर के गोदाम जैसा था। सैम ने अपनी मकड़ी निकाली, उसे गौर से देखा, फिर एक जूते का डिब्बा लिया और ढेर सारा पेपर बिछाकर मकड़ी को उसमें डाल दिया। ढक्कन बंद करने के बाद उसने सोचा, वापस आके इसे बढ़िया से डिब्बे में सजा के रखूंगा। वो रूम से निकल गया बिना ये सोचे ये छोटी सी मकड़ी कोई आम मकड़ी नहीं थी, बल्कि दुनिया की सबसे जहरीली मकड़ी थी। उसके जाते ही वो मकड़ी डिब्बे से बाहर निकल आई। इस समय लड़का अपने दोस्तों के साथ डिस्को में मस्ती कर रहा था। जब उसने लौटकर डिब्बा खोला तो मकड़ी गायब थी। पहले उसे लगा मकड़ी पेपर में छुपी होगी, लेकिन काफी ढूंढने पर कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि डिब्बे में छेद हो चुका था। ये देखकर उसके तो रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि अगर मकड़ी नहीं मिली तो पूरा घर सामान के साथ जलाना पड़ेगा। उसने ज्यादा नहीं सोचा और डिब्बे को बेड के नीचे छुपाकर बाहर सो गया। अगले दिन भी उसने मकड़ी खो जाने की बात किसी को नहीं बताई और वो जूते लेकर सीधा एक आदमी के पास चला गया। वो नकली जूतों को असली दाम में बेच देता था, लेकिन उसे ये नहीं पता वो मकड़ी इन्हीं जूतों में छुपी बैठी है। उस आदमी ने जैसे ही जूते पहने तो उस मकड़ी ने इसे काट लिया। उसने डर के मारे उस मकड़ी को जूते से मार दिया, लेकिन डर फिर भी खत्म नहीं हुआ था। मकड़ी ने जूते में बच्चे दे दिए थे। छोटी छोटी मकड़ियां आदमी के शरीर पे चढ़ गईं। कुछ ही देर में मकड़ियों ने इसे काट कर ऐसी हालत कर दी कि वो 2 मिनट ही जिंदा रह सका। कुत्ते की आवाज सुनकर पड़ोसी जमा हो गए। उन्होंने दरवाजा बजाया, लेकिन जब कोई जवाब नहीं मिला तो गेट को तोड़ दिया। अंदर का नजारा देखकर सबकी रूह कांप गई। खबर मिलते ही पुलिस आ गई और पूरी बिल्डिंग को सील कर दिया। लोगों को समझ नहीं आ रहा था इतनी बुरी हालत किसने करी होगी। जांच करने के बाद पुलिस को पता लगा इसे किसी खतरनाक जीव ने काटा होगा, लेकिन किसी को ये नहीं पता था उसे एक जहरीली मकड़ी ने काटा था। सैम तो डर के मारे चुप बैठा रहा, कहीं उसकी पोल न खुल जाए। इधर वो मकड़ियां तेजी से बच्चे दे रही थीं। वेंटिलेशन पाइप में इतनी मकड़ियां थीं जिससे जगह तक कम पड़ गई। इधर एक लड़की बाथरूम में हाथ धो रही थी। उसके पीछे वेंटिलेशन का ढक्कन मकड़ियों के दबाव से खुल गया। उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन मकड़ियां बाथरूम में घुस चुकी थीं। जब उसने ढक्कन उठाया तो अंदर का सीन देखकर डर के मारे नीचे गिर गई। उसने तौलिया उठाया तो एक मकड़ी उसके ऊपर चढ़ गई। आवाज सुनकर उसका प्रेमी आ गया और उसने एक मकड़ी को पकड़ लिया। तभी वहाँ सैम भी आ गया। उसे लगा जी उसकी मकड़ी है जो उसने खरीदी थी। बहस करते समय वो मकड़ी नीचे छुप गई। प्रेमी ने उसे मारने की कोशिश की। मकड़ी तो मर गई, लेकिन उससे ढेर सारी छोटी मकड़ियां फैल गईं। अब नाले से भी मकड़ियां आने लगीं, तो सबने मिलकर बाथरूम का दरवाजा टेप से सील कर दिया। उसके बाद आदमी ने सैम से पूछा, ये सब क्या तमाशा हो रहा है। पहले तो उसने मुंह नहीं खोला, लेकिन जब उसकी पोल खुल गई तो उसने बताया उसने जो मकड़ी खरीदी थी वो कहीं गायब हो गई थी। लेकिन वो ये बात नहीं मानता, ये बाथरूम वाली मकड़ियां उसकी नहीं हो सकती। उसने तो एक मकड़ी खरीदी थी जिसे इतनी तेजी से बच्चे देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सबूत के लिए उसने सभी को वो डिब्बा दिखाया, लेकिन जैसे ही डिब्बा खोला तो सबके होश उड़ गए। पास खड़े आदमी ने डिब्बे को टेप से सील कर दिया, वरना सभी मारे जाते। इधर एक सफाई करने वाली आंटी को कचरे में ढेर सारे जाले दिखाई दिए। वो जरा भी नहीं घबराई। उसने मास्क पहना, 2 स्प्रे निकाली और जाले पर छिड़काव शुरू कर दिया। लेकिन वो मकड़ियों को देखकर चौंक गई, क्योंकि इनका साइज केकड़ों के बराबर था। उसने गलियारे में और जाले देखे, वहाँ मकड़ियों का पूरा अड्डा था। अगर आप इसकी जगह होते तो डर के मारे पेशाब कर देते, लेकिन आंटी बिल्कुल भी नहीं डरी। उसने स्प्रे निकाले और छिड़काव शुरू कर दिया। 2 डिब्बे खाली करने के बाद उसने लाइट जलाई और चेक करने लगी कि सारी मकड़ियां मर गईं या नहीं। लेकिन तभी एक मकड़ी अचानक उसके ऊपर चढ़ गई और आंटी को उसने निपटा दिया। इधर इन लोगों ने घर के सभी रास्ते टेप से बंद
कर दिए थे जहाँ से मकड़ियाँ आ सकती थीं। लड़की ने पुलिस से बात करने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने जवाब भी नहीं दिया। बिल्डिंग को पुलिस ने पूरी तरह सील कर रखा था, यहाँ तक कि एक मक्खी तक बाहर नहीं जा सकती थी। सबने सलाह मिलाई, मकड़ियों का शिकार बनने से अच्छा है यहाँ से भागने का रास्ता ढूंढें। लेकिन पहले वो पड़ोसियों को अलर्ट करना चाहते थे। सारा बवाल इन्हीं ने खड़ा किया था। उन लोगों ने पड़ोसियों को समझाने की कोशिश की लेकिन कोई इनकी बात नहीं मान रहा था। सब यही कह रहे थे मकड़ी ही तो है, चप्पल से मार देंगे। एक लड़का म्यूजिक चलाकर जिम कर रहा था, तभी उसको दीवार पे एक बड़ी मकड़ी दिखाई दी। उसने चप्पल से मारने की कोशिश की लेकिन मकड़ी गायब हो गई। उसने हर जगह ढूंढा लेकिन मकड़ी नहीं मिली। फिर उसने देखा मकड़ी स्पीकर के पास म्यूजिक सुन रही थी। मौका मिलते ही उसने जोर से लात मारी लेकिन गलती से दीवार में छेद हो गया। उसने जैसे ही छेद में देखा तभी बहुत सारी मकड़ियाँ उस पे लिपट गईं। उन लोगों ने दरवाजा बजाया लेकिन जवाब न मिलने पर वो अगले घर की ओर बढ़ गए। वहाँ भी कोई जवाब नहीं मिला तो गुस्से में उन्होंने दरवाजा तोड़ दिया। घर का मालिक बैठकर टीवी देख रहा था। उसने बुलाने पर भी कोई जवाब नहीं दिया। सैम को लगा वो सो रहा है लेकिन जैसे ही वो पास पहुँचे दोनों डर के मारे भाग खड़े हुए। तभी पड़ोस का एक बूढ़ा आदमी लंगड़ाते हुए बाहर आया। उसके मुंह से मकड़ियाँ निकल सकती थीं तो उसे वापिस उसके रूम में भेज दिया। इसे मकड़ियाँ काट चुकी थीं और इसके पूरे घर में मकड़ियाँ भरी पड़ी थीं। पूरी बिल्डिंग मकड़ियों का शिकार बन चुकी थी। इन मकड़ियों को खूब सारा खाना मिले तो तेजी से बच्चे दे सकती थीं। सभी लोग बाहर जाना चाहते थे लेकिन जिंदा बच के बाहर निकलना बहुत मुश्किल था। इनमें से एक आदमी सैम को गुस्से में मारने लगा क्योंकि इसी की वजह से ये सब हुआ। उसने गुस्से में सैम का रूम पूछा और अंदर घुस गया। उसने टेप से बंधा हुआ डिब्बा देखा तो उसे चाकू से खोलने लगा और तभी अंदर बैठी मकड़ियाँ उस पे लिपट कर काटने लगी। बाकी लोग तुरंत वहाँ से भाग गए। वो नीचे जाना चाहते थे लेकिन गलियारे में मकड़ियों के जाले भरे हुए थे। किसी तरह वे पहली मंजिल तक पहुँच गए और मेन गेट से भागने की कोशिश की लेकिन गेट पूरी तरह से जालों से ढका हुआ था और उस पे बड़ी बड़ी मकड़ियाँ थीं। अब ये लोग नीचे की पार्किंग से निकलने का प्लान बनाते हैं लेकिन जैसे ही लोहे का गेट खोला सबकी रूह कांप उठी। पूरी गली मकड़ियों से भरी हुई थी। तभी एक आदमी ने देखा जब लाइट बंद होती है तो मकड़ियाँ एक्टिव हो जाती हैं। रोशनी में बिल्कुल शांत रहती हैं। अब सभी लोग धीरे धीरे बाहर निकलने लगे। रोशनी की वजह से मकड़ियाँ चुप थीं। आखिरकार वे लोग पार्किंग के गेट तक पहुँच गए लेकिन एक लड़की पीछे रह गई थी। उसका सिर एक जाले में फंस गया जिससे लाइट बंद हो गई और वो मारी गई। बाकी लोग पार्किंग में पहुंच चुके थे लेकिन गेट को किसी ने बाहर से पकड़ रखा था। पुलिस ने उन्हें अंदर ही रहने को कहा लेकिन पीछे मकड़ियाँ थीं। सभी लोग गेट को खोलने की कोशिश करते हैं तभी पुलिस ने अंदर धुएं वाला बम फेंक दिया। धुएं के मारे किसी की आंख भी नहीं खुल रही थी। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और गेट खुलने ही वाला था। तभी पुलिस ने गोली चला दी। पुलिस को डर था कहीं गेट खुलने पर मकड़ियाँ बाहर न आ जाएं, इसलिए वो गेट खोलने से मना कर रहे थे। सभी लोग अपनी अपनी जान बचाने की कोशिश में लगे थे। वो अंधेरे में आगे बढ़े। फिर एक पटाखा जलाकर आगे फेंका। छत पर ढेर सारी बड़ी मकड़ियाँ थीं तो वे लोग दूसरे रास्ते से आगे बढ़े। तभी एक लड़के ने बोतल से आग लगा दी। ये सोच कर मकड़ियाँ मर जाएंगी लेकिन वे और गुस्सा हो गयी और इन पर हमला कर दिया। सैम को अपनी गलती का पछतावा हो रहा था। तभी वहाँ पुलिस आ गई। उन्हें लगा इनको मकड़ियों ने काटा होगा तो उन्होंने बंदूक तान दी। तभी एक आदमी ने गुस्से में पुलिस वाले को गिरा लिया। फिर उसकी बंदूक छीनी और एक पुलिस वाले को मार गिराया लेकिन बाद में पुलिस ने उसे काबू में कर लिया। जब उसे होश आया तो उसने देखा कर्मचारी मरी हुई मकड़ियाँ साफ कर रहे थे लेकिन आदमी अपना बदला लेना चाहता था क्योंकि इन पुलिस वालों की वजह से उनके कई साथी मारे गए। उसने बेसमेंट का गेट खोल दिया जिससे बहुत सारी मकड़ियाँ बाहर आ गईं और आधे पुलिस वालों को खत्म कर दिया और ये लोग एक गाड़ी में बैठकर यहाँ से भागने लगे लेकिन गेट बंद था और सामने एक बड़ी मकड़ी थी। किसी एक को उतर के गेट खोलना था। एक आदमी आगे बढ़ा और लाइट की वजह से मकड़ी भी भाग गई। उसने गेट को खोल दिया और आखिरकार ये लोग बच निकले।